स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इसमें हम देखने वाले हैं क्लास 10th के कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। जो सबसे पहला रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और इससे बोर्ड में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है, एक्सो मतलब होता है क्या, एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिट। और थार्मिक मतलब क्या होता है, एनर्जी, ठीक है। थार्मिक मतलब क्या होता है, एनर्जी। एक्सो मतलब एग्जिट और थार्मिक मतलब एनर्जी। अगर इसको ब्रेक करके देखें तो यहाँ पे मतलब एनर्जी एग्जिट कर रही है, बाहर को निकल रही है। मतलब ऐसे रिएक्शन, जिस रिएक्शन में एनर्जी क्या हो, बाहर को इवॉल्व हो, बाहर को निकलें, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो द रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस आर इवॉल्व आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स ऐसा कोई रिएक्शन जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही हो, बाहर को निकल रही हो, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बात आती है कि इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। तो अगर इसके एग्जांपल देखें तो जैसे मान लो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में मिक्स करें, उसका रिएक्शन हम वाटर से अगर करें तो ये क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये था कैल्शियम ऑक्साइड, किससे रिएक्ट करा, वाटर से। प्रोडक्ट में किसका फॉर्मेशन करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करने के बाद में ये क्या बनाता है, हीट को इवॉल्व करता है। मतलब ऐसे रिएक्शन अगर कहीं भी होंगे तो वहाँ पे रिएक्शन के साथ साथ क्या होगी, हीट भी इवॉल्व होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये तो थी बात एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अगर एंडोथर्मिक की बात करें कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडो मतलब होता है इनर, ठीक है, एंड थर्मिक मतलब क्या होती है, एनर्जी। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करा जाए, एनर्जी को अंदर इंटर किया जाए, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर इसकी हम बात करें कि इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है, तो डिफिनीशन देख लीजिए यहाँ पे, जैसे क्या दिया गया है, दोज रिएक्शन इन विच इज एब्जॉर्ब एनर्जी आर कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसे रिएक्शन जो हीट और एनर्जी को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, और हीट और एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें कि इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, तो जैसे हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर उसको हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ये प्रोडक्ट में किसका फॉर्मेशन करेगा, CaO प्लस CO2, CaOCO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक। तो ये था एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है उसमें हीट इवॉल्व होती है, इवॉल्व मतलब हीट बाहर को निकलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है उसमें हीट इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व का मतलब हीट अंदर को एंटर करती है। मतलब ऐसे रिएक्शन विदाउट हीट पॉसिबल नहीं होते। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जब होंगे तो प्रोडक्ट में हीट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। तो आई होप गाइज ये आपको समझ में आया होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। थैंक यू।